नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम दिल्ली सल्तनत अर्थात गुलाम वंश के बारे में जानने वाले हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? ए 1106 ईस्वी, बी 1206 ईस्वी, सी 1306 ईस्वी और डी 1406 ईस्वी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी 1206 ईस्वी। दिल्ली सुल्तान का शासन स्टार्ट होता है, जो बहुत लंबे समय तक के चलता है। दोस्तों, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है दिल्ली सुल्तान को। और यह 1206 ईस्वी से चालू होता है और मुगल काल तक 1707 ईस्वी तक का चलता है। दोस्तों, इसमें लगभग 6 वंशों का राज चलता है, जिसमें से 5 वंशों के राज को गुलाम वंश के नाम से या फिर दिल्ली सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। और दिल्ली सल्तनत काल 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 तक जो चलता है, उसे सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? ए गुलाम वंश, बी सैयद वंश, सी खिलजी वंश और डी गोरी वंश। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी गोरी वंश। दिल्ली की सल्तनत पर ए गुलाम वंश ने, सैयद वंश ने, खिलजी वंश ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी रजिया सुल्तान और डी बलबन। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कि गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश का नींव रखा। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक सिपह सलार या मलिक के रूप में भारत आया था। नेक्स्ट चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? ए लाहौर, बी दिल्ली, सी अजमेर और डी लखनौती। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। लाहौर को इसने राजधानी बना करके शासन किया और भारत में गुलाम वंश की नींव रखी थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, उसके निर्माण की भी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में किस खेल के दौरान हो गई? दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु ए पोलो, बी कुश्ती, सी मलखम और डी फुटबॉल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो ए ऑप्शन सही होगा, पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा उद्धारक किसे माना जाता है? ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बलबन और डी आराम शाह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि वास्तविक संस्थापक कौन है दिल्ली सल्तनत का? इसका सही आंसर होगा ए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने दिल्ली पर राजधानी बना करके शासन किया। और इल्तुतमिश का कार्यकाल 1211 से लेकर के 1236 तक का कार्यकाल माना जाता है। और इन्हीं के काल में भारत में पहला मकबरा का निर्माण हुआ। और इल्तुतमिश की मकबरा की बात करें तो इनका मकबरा दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया? ए लाहौर, बी दिल्ली, सी दीपालपुर और डी मुल्तान। तो दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी दिल्ली। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली के रूप में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? ए. गुलामों का गुलाम, बी. राजाओं का राज, सी. कृषकों का मसीहा और डी. तीर्थकारियों का राजकुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलामों का गुलाम। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बलबन ने भारत में किस फारसी त्यौहार को मनाने की अनुमति की? ए. नौरोज, बी. मुहर्रम, सी. होली और डी. रमजान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए. नौरोज अर्थात नववर्ष। बलबन ने फारसी त्यौहार नौरोज मनाने की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? ए. कुतुबुद्दीन ऐबक, बी. इल्तुतमिश, सी. अलाउद्दीन खिलजी और डी. अलाउद्दीन मसूद शाह। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी. मसूद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किस दल का गठन किया? ए. अदब ए तुर्कानी, बी. तुर्कान ए चहलगानी और डी. दल खालसा और डी. दल पचासा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसका आक्रमण हुआ? ए. चंगेज खां, बी. उलुग खां और सी. नुसरत खां और डी. जलाल खां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए. चंगेज खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? ए. एवाज, बी. नासिरुद्दीन महमूद, सी. अली मर्दान और डी. मलिक जानी। तो इल्तुतमिश का सूबेदार था, इसका आंसर हो जाएगा कि इसने किसे सूबेदार नियुक्त किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी. मलिक जानी को उन्होंने सूबेदार नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इल्तुतमिश के समय निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? ए. पीयू विद्रोह, बी. तुर्गिली विद्रोह और सी. उचबेगों का विद्रोह और डी. जाटो विद्रोह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पीयू विद्रोह। इसके काल में एक पीयू विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस मंगोल नेता या कमांडर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए सिंधु नदी पार नहीं की? ए. चंगेज खां, बी. तैर बहादुर, सी. अब्दुल्ला और डी. कुतगुल ख्वाजा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा तैर बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? ए. रजिया सुल्तान, बी. चांद बीबी और सी. दुर्गावती, डी. नूरजहां। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी और यह इल्तुतमिश की पुत्री थी और इन्होंने लाल वस्त्र धारण करके न्याय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ए. इल्तुतमिश, बी. कुतुबुद्दीन ऐबक की, सी. नसरुद्दीन की और डी. बलबन की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए. इल्तुतमिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने पर किसका हाथ था? ए. अफगानों का, बी. मंगोलों का, सी. तुर्कों का और डी. अरबों का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी. तुर्कों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसको नासिरुद्दीन महमूद ने उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी? ए. इल्तुतमिश, बी. बलबन, सी. गयासुद्दीन तुगलक और डी. रजिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी. रजिया ने उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिरुद्दीन महमूद के काल में किसके नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया था? ए. इमादुद्दीन रिहान और बी. अल्तुनिया, सी. जलाउद्दीन याकूत और डी. कुबाचा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए. रिहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था?
ए जलालुद्दीन बलबन, बी गयासुद्दीन बलबन, सी शमसुद्दीन बलबन और डी गाजुद्दीन बलबन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति नहीं अपनाई? ए सीमा विस्तार की, बी लौह व रक्त की और सी निरंकुशता की और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लौह व रक्त की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला निम्नलिखित अमीरों में कौन एक था? ए हैबत खां, बी इमारुद्दीन रेहान और सी शेर खां और डी मलिक बकबक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी मलिक बकबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तूतिए हिंद, कैसरे हिंद, जिले इलाही और दीने इलाही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जिले इलाही, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? ए सिकंदर सानी, बी जिले इलाही और सी हजरत ए आला। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन ने किस मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा या कासायक कहा था? इस क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसी प्रकार के MCQs वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। धन्यवाद।